है ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र का नाम तो आप सभी को मालूम है। कौन सा मंत्र है? गायत्री मंत्र। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि गायत्री मंत्र कहां से प्रारंभ होता है, गायत्री मंत्र कहां से प्रारंभ होता है, तो आप में से किसी के पास जवाब नहीं है। आप तो कहोगे महाराज ओम भूर्भुवस्वः से ही शुरू होता है। ये जो ओम भूर्भुवस्वः, ये ओम प्रणव अक्षर है और भूर्भुवस्वः ये सप्तव्याहृति मंत्र है। जैसे ओम लगाने से महामंत्र बन जाता है और ओम भूर्भुवस्वः प्रणव अक्षर और सप्तव्याहृति लगाने से दुनिया का सबसे कीमती महामंत्र बन जाता है। उसके बराबर कोई मंत्र नहीं, परम शक्तिदायक हो जाता है। आज तक तो मैं गायत्री मंत्र के लिए केवल इतना ही बताया कि ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यही गायत्री मंत्र है। पर याद रखना, गायत्री मंत्र यहां से प्रारंभ होता है। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तीन पद हैं। तत्सवितुर्वरेण्यं पहला पद, भर्गो देवस्य धीमहि दूसरा पद, और धियो यो नः प्रचोदयात् त्रिपदा गायत्री है। गायत्री माता में तीनों शक्तियां हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, और इसमें प्रणव अक्षर ओम और सप्तव्याहृति मंत्र ओम भूर्भुवस्वः लगाने मात्र से ही गायत्री मंत्र परम शक्तिमान बन जाता है। इसीलिए गायत्री मंत्र को मंत्रों का राजा बताया गया है। इसी गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं। कितने अक्षर होते हैं? 24। जैसे नमः शिवाय में कितने अक्षर हैं? 5। ऐसे गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं। मगर कभी भी अक्षर गिनना बैठो ना, तो दो बात का ध्यान रखना, नहीं तो भटक जाओगे। गायत्री मंत्र को गिनना शुरू करो अक्षर, तो तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, इससे गिनना। अक्षरों की गिनती में ओम और भूर्भुवस्वः नहीं गिनना, क्योंकि और मंत्रों में भी ये मंत्र लगते हैं, खाली गायत्री मंत्र में ही नहीं लगते। और दूसरी बात का ध्यान रखना, संस्कृत में किसी भी अक्षर की गिनती करो और किसी अक्षर के साथ में आधा अक्षर या मात्रा लगी है, तो आधे अक्षर और आधी मात्रा को कभी भी गिनती में नहीं गिना जाता। जिस अक्षर के साथ में आधा अक्षर लगा उसी की गिनती होगी उसके साथ। जैसे तत्स है ना, तो तय पूरा आधा तय और सय, अगर इन दो तत्स को गिनोगे तो कितने अक्षर होंगे? केवल 2 अक्षर होंगे। आधा तय सय के साथ में ही गिना जाएगा। वितुर्वरेण्यं रे ऊपर लगा हुआ उसको नहीं गिनना है, ध्यान देना। 24 अक्षर का है। इसी गायत्री मंत्र से 24 देवी देवता प्रकट हुए, 24 अवतार भगवान विष्णु के हुए। इसी 24 गायत्री मंत्र का शक्ति से 24 संतों का प्राकट्य हुआ, 24 देवियां प्रकट हुई। गायत्री त्रिपदा देवी
त्रिअक्षरी भुवनेश्वरी चतुर्विंशाक्षरा विद्या सा चैवाभीष्ट देवता। गायत्री के 3 पद हैं, तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि, और तीसरा धियो यो न प्रचोदयात्। और चतुर्विंशाक्षरा 24 अक्षर हैं। इन 24 अक्षरों से 24 देवता प्रकट हुए, 24 ऋषि पैदा हुए, 24 देवियां पैदा हुई। और कहते हैं गायत्री मंत्र ही सारे वेदों का राजा है, और गायत्री देवी वेदों की माता कहलाती है। गायत्री वेद जननी, गायत्री पाप नाशनी। इसलिए गायत्री मंत्र बोलने के बाद किसी वेद मंत्र की आवश्यकता नहीं रह जाती। आप घर में कोई पूजा करो, पाठ करो, जप करो, यज्ञ करो, हवन करो, मात्र गायत्री मंत्र से समस्त देवी देवताओं की पूजा हो जाएगी। ऋषियों की, मुनियों की, संतों की, ग्रंथ की, यंत्र की। केवल गायत्री मंत्र बोल बोल के आप पूरी पूजा शुरू कर सकते हो। घर में रोजाना भी घर में मंदिर में पूजा करें तो आप गायत्री मंत्र के बोल बोल करके स्नान कराओ, गायत्री मंत्र से ही तिलक लगाओ, गायत्री मंत्र से ही फूल चढ़ाओ, गायत्री मंत्र से ही आप धूप दीपक दिखाओ, गायत्री मंत्र से फल चढ़ाओ, गायत्री मंत्र से ही भोग लगाओ। जो गायत्री मंत्र का प्रयोग करते समय अपने देवी देवताओं की पूजा करता है, उसे चारों वेदों के मंत्र बोलने का पूरा लाभ प्राप्त हो जाता है। इसलिए ये गायत्री मंत्र गायत्रास्तु परनास्ति शोधनम पाप कर्मणा। शास्त्र कहता है गायत्री मंत्र से बड़ा कोई दुनिया का मंत्र नहीं जो पापों का विनाश कर सके। इसलिए गायत्री का जाप प्रत्येक परिवार को करना चाहिए। लेकिन गायत्री मंत्र का जाप सूर्य के साथ जुड़ा हुआ है। इसके अधिष्ठा सूर्य देवता हैं। इसलिए सूर्य को अर्घ्य देने के बाद कम से कम 10 बार गायत्री मंत्र का जाप सूर्य को जल देने के बाद जरूर करना चाहिए। जो सूर्य को अर्घ्य देकर जल देकर जो गायत्री मंत्र का 10 बार जाप कर लेता है, उसको सूर्य देव की असीम कृपा हो जाती है, उसकी आयु बढ़ जाती है, उसका शरीर का रोग दुख दरिद्र संकट सब मिट जाता है, और गायत्री मंत्र के प्रताप से सारे काम बन जाते हैं। जो सूर्य भगवान के सामने गायत्री मंत्र का जाप करता है, सूर्य उदय से लेकर सूर्य छिपने तक केवल गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। रात्रि के समय गायत्री मंत्र का जाप नहीं कहा गया है। और कोई भी गायत्री मंत्र का अनुष्ठान किसी ब्राह्मण द्वारा कराना चाहिए ताकि विधिवत हो सके। गायत्री मंत्र से हर कामनाएं पूर्ण होती हैं, और गायत्री मंत्र बोलने वाले की बुद्धि तेज होती है। अगर किसी को क्रोध ज्यादा आता हो, किसी के दिमाग में किसी प्रकार की बीमारी हो, याददाश्त कमजोर हो गई हो, घर में कलह कलेश रहता हो, आपस में एक दूसरे के विचार नहीं मिलते हो, पढ़ने वाले बच्चों का मन पढ़ाई में न लगता हो, किया हुआ याद किया हुआ भूल जाते हो, मेमोरी कमजोर हो गई है, तो कागज पेन लाए हो तो मैं एक छोटा सा उपाय गायत्री मंत्र का आपको बता देता हूं, जिसमें 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा और समय भी नहीं लगेगा। गायत्री देवी के जो देवता है वो सूर्य देवता है, तो सूर्य के वार के दिन ही गायत्री मंत्र का परम शक्ति फल प्राप्त होता है। किसी भी चांदनी रात के रविवार के दिन, चांदनी रात माने अमावस्या के बाद,
अमावस्या 15 दिन की अंधेरी रात होती है। क्यों होती ये भी बताऊंगा। और चांदनी रात अमावस्या से लेकर पूर्णमासी तक होती है। इस चांदनी रात के रविवार के दिन, इतवार के दिन, संडे के दिन, और समय भी नोट कर ले, सुबह 9 से 11 बजे सबसे बढ़िया समय रविवार का होता है। रविवार के दिन प्रातः काल 9 बजे से 11 बजे के बीच में एक तांबे की कटोरी में, किनारे वाली तांबे की कटोरी होनी चाहिए घर के मंदिर में, और उस कटोरी में आप जल भर ले। अगर गंगा जल है तो थोड़ा सा गंगा जल डाल ले, नहीं हो तो गंगा जी का ध्यान कर ले। तांबे की कटोरी को सीधे हाथ में लेना, राइट हैंड की हथेली में, उल्टा हाथ नीचे लगा लेना है। किनारे वाली कटोरी में जल भर करके आपको अपनी आंखों की जो नजर है, दृष्टि है, ये उस जल पर लगा के रखनी है। पलक तो झप सकते हैं, पलक रोकने की आवश्यकता नहीं, पलक झपते हुए, लेकिन कहां देखोगे? कटोरी के जल को लगातार देखना है। स्त्री भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकता है, बेटा भी कर सकता है, बेटी भी कर सकती है, शादीशुदा भी कर सकते हैं, बिना शादीशुदा भी कर सकते हैं। तो कटोरी के जल को लगातार अपनी आंखों से देखते हुए, अपनी दृष्टि जल पर डालते हुए 24 बार गायत्री मंत्र बोलना है। कितनी बार बोलेंगे? 24 बार। और 24 बार गायत्री मंत्र का नीचे जो हाथ लगा रखा है, इससे गिनती कर सकते हैं। जब 24वां गायत्री मंत्र आ जाए, 24वां आखिरी बार जब गायत्री मंत्र बोलो, धीरे धीरे बोलो, जोर से नहीं बोलना है। और गायत्री मंत्र 24 बार बोलते ही फिर उस जल में फूंक मार देना है। क्या मार देना है? फूंक। लेकिन थूक नहीं मारना। हाँ, कई जल्दबाजी में फूंक की जगह थूक दो आप उसमें। उस जल में फूंक मार के तुरंत उसको प्लेट से, कागज से, किसी चीज से ढक देवे। आप अपने परिवार को, सदस्यों को उसको पिलाना, चाहे पानी में डाल के पिला दो, चाहे चाय में डाल के पिला दो, चाहे सब्जी में डाल के पिला दो, चाहे सीधा सीधा पिला दो। कितना क्रोध आता हो आपको, कभी क्रोध नहीं आएगा। आपको कभी भी नकारात्मक सोच बुद्धि में नहीं आएगी, सकारात्मक आएगी। किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं होगी, किसी की आप बुराई नहीं करेंगे। बुद्धि इतनी सात्विक बन जाती है। पढ़ने वाले बच्चों को अगर हर रविवार के दिन पिलाया जाए तो देखना, बिना ट्यूशन के वो बालक इतना ज्ञानवान बन जाएंगे कि जो भी याद करेंगे वो कभी भूल नहीं पाएंगे। जिनकी कमजोरी, जिनके सिर में दर्द रहता है, चिंता रहती है, टेंशन रहती है। आजकल सबसे ज्यादा बीमारी टेंशन की है। डॉक्टरों की रिपोर्ट में भी कुछ नहीं आता है, फिर भी शरीर खराब रहता है। इसको कहते हैं टेंशन। अंग्रेजी में टेंशन को हिंदी में क्या कहते हैं? चिंता। और शास्त्र कहता है, चिंता ज्वाला शरीर बन, दावा लग लग जाए, प्रगट धुआं न देखिए, उर अंतर धुदकाए, उर अंतर धुदकाए, जरे जो कांच की भट्टी, रक्त मांस जर जाए, रहे पिंजर की ठट्ठी, कहे गिरधर कविराय, सुनो रे मेरे मिलता। वो व्यक्ति बिना बीमारी के जिंदा नहीं रह पाएंगे जिनको लग गई रात दिन की चिंता। चिंता ऐसी अग्नि है जो शरीर के अंदर ही अंदर जलाती है, मांस को भी, हड्डियों को भी, खून को जलाती रहती है, पर उस अग्नि की धुआं दिखाई नहीं देती। कभी चीनी मिट्टी के बर्तनों की फैक्ट्री को देखा आपने? नहीं देखा ना? मैंने खूब देखा है। उत्तर प्रदेश के खुर्जा शहर में कथा हुई थी, फैक्ट्री में ले गई थी। ये चीनी मिट्टी के बर्तन या कुम्हार जब
मिट्टी के बर्तनों को अग्नि में पकाता है, देखना उसकी अग्नि दिखाई नहीं देती है, अंदर ही अंदर पकते रहते हैं, है ना। इसी तरह ये चिंता ऐसी अग्नि है जो उर अंतर धुदकाए जरे, जो कांच की भट्टी, कांच के बर्तनों की भट्टी की तरह अंदर ही अंदर जला देती है। और चिंता के चक्कर में आदमी को ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना किसी से बात करने की। और ज्यादा चिंता वाले को तो कथा में बैठने का भी मन नहीं करेगा, उठ के चला जाएगा। मगर आप चिंता से मुक्ति चाहते हो, अपने मानव जीवन में शरीर से शरीर की बुद्धि में शक्ति चाहते हो और जीवन को जीने की युक्ति चाहते हो, मेरे परमात्मा की भक्ति चाहते हो, तो आप हर रविवार के दिन प्रत्येक हिंदू परिवार को, या जो भी हमारी इस कथा पर विश्वास करता है, किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी जाति का हो, गरीब हो, अमीर हो, छोटा हो, बड़ा, वो इस तरह से गायत्री मंत्र का मंत्र अभिषिक्त जल अगर पान कर लेगा तो गायत्री मंत्र उसकी बुद्धि को बड़ा तेज बना देगा। ध्यान देना, अगर आप चाहते तो करके देखना। मैंने तो जिंदगी में अपनी बुद्धि को इसी गायत्री मंत्र से ही बढ़िया बनाया। आपको हमारी बुद्धि बढ़िया लगती है कि घटिया लगती है? 70 साल में आदमी कुर्सी पे न बैठ सकता। तुम कई बार यूं करते हो, यूं करते हो, कई तो यूं करके बहाना करके चाहते हैं, लेकिन हमें आपने 4 घंटे तक इधर उधर करते देखा क्या?